Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लीजिएगा. वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. सेकेंडली, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको शाम में या रात में एक दफ़ा फिर देख लें, ताकि आपको काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपने जितनी भी चीज़ें सुबह सुनी उनमें से कितनी जो है वो रेजोनेट हुई और कितनी नहीं. और अगर ये टोटली आपके साथ रीडिंग मैच नहीं करती तो देन ये आपकी रीडिंग नहीं थी. ठीक है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड में हम लोग ज़ोडिएक साइन और स्टार साइंस का इन्फ्लुएंस भी देखेंगे और फिर एंजल नंबर से भी गाइडेंस लेंगे. So without any further delay, let's start. Message of the day. 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 Let's see कि आज का मैसेज क्या है. Message of the day. Message of the day. The Fool, Ace of Swords, the Devil. All right. Capricorn, Aries, oh the Sun, Leo. बड़े मेजर आर्कानाज आए भाई आपकी आज की रीडिंग में. अ वेरी गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड टुडे. आपको आज अपने बच्चों के सिलसिले में कोई न्यूज़ मिलेगी जो लोग मैरिड हैं, और अगर नहीं तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगेगा कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत अरसे से एक नेगेटिविटी डेवलप कर रही थी, आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी और आपको एक प्लीजिंग इफेक्ट देगी. क्योंकि फ़ाइन एक डायग्नोसिस नहीं होता, एक डायग्नोसिस की फॉर्म में जो है वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नाउ आई एम डन. ऑन दी अदर पार्ट, हो सकता है आपके बच्चों में कहीं किसी ने ग्रेजुएशन के लिए, इमिग्रेशन के लिए, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, रिज़ल्ट आने वाला है, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कुछ भी है फर्टिलिटी से रिलेटेड आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे, आप न्यूज़ का वेट कर रहे थे, अपनी रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी सराउंडिंग में किसी खुशी की खबर है. ये ओवरऑल आज आपको कहीं ना कहीं से एक सूदिंग, एक प्लेजेंट इफेक्ट कहीं ना कहीं से मिलेगा. आप थोड़ा सा कंटेंट, काफ़ी शुक्रगुजारी की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और आप अपने अंदर एक तस्कीन जो है वो देखेंगे, और वो तस्कीन एक मुसर्रत और एक खुशी की तस्कीन होगी. तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल तो आपकी एनर्जी में हैप्पीनेस है, गुड न्यूज़ है, अबंडेंस है, प्रोग्रेस है. कहीं से आपको लगता है कि अचानक से कोई मिठाई का डब्बा दे देगा कि जनाब आज हमारे घर में यहाँ वहाँ पर ये बेटी क्या या बेटे क्या, कहीं जो है वो उनके यहाँ बच्चा हुआ है. होता है ऑल ऑफ अ सडन. आपको किसी की बर्थडे याद आ सकती है, हो सकता है आज 12 दिसंबर है, किसी की बर्थडे हो, कोई खुशी की बात है. ठीक है, विद द सन कार्ड देयर इज़ हैप्पीनेस. अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स इन योर डेली रूटीन. नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेज ऑफ द डे. ओवरऑल एनर्जी के साथ आपको बिल्कुल एक नई रूह नहीं फूंकती किसी में. आप बहुत दिनों से एक लथार्जिक, एक टॉक्सिक, और आपको फील हो रहा था कि आपके अंदर वो स्पिरिट ख़त्म हो रही है जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखती थी. आई कैन सी हियर कि आप जो हैं वो एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं. आज आपको लगेगा कि लेट्स डू इट. आज मैं जो भी काम करूं बहुत क्लैरिटी के साथ करूं, मैं कोई फ़ैसला करूं तो बहुत क्लैरिटी के साथ करूं, मैं अपने नॉर्म्स पर, अपने रूल्स पर, अपनी फ्री स्पिरिट पर मैं चांस लूं, मैं दोबारा से एडवेंचर को एक्सप्लोर करूं, जिन चीज़ों में मैं स्टक हूं उनसे मैं निकलूं. तो आज के दिन विद द फूल कार्ड, यू नो, इट्स अबाउट टेकिंग अ रिस्क. आज आप कोई एक इस ऐसे मैटर को ज़रूर डील करेंगे, किसी ऐसे फ़ैसले पे ज़रूर रिफ़्लेक्ट करेंगे जो कि आपको बावर कराएगा कि आपने वाकई इसमें रिस्क लिया है. कोई ऐसी एडिक्शन, कोई ऐसी आदत जो बिला वजह में आपको नेगेटिविटी में रखती है, या किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस कि कोई बिला वजह में आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या रोमांस करके आपके साथ यू नो इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, तो आप जो है वो बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं. आप लग रहा है कि जैसे आप कहेंगे कि बस नाउ आई एम फेड अप, आई हैव टू स्टार्ट फ्रेश, और मुझको जो है वो इस चीज़ से निकलना है और अब मैं आगे बढ़ूँ.
तो ऑन दिस नोट आपको किसी डिसीजन मेकिंग में कोई क्लैरिटी मिलेगी। आप हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन वाले लोगों के साथ किसी क्लैरिटी के साथ उनके साथ रिस्क लें। आप किसी को फटाक से सबके सामने शायद हो सकता है कि उसको एकदम से टारगेट करके बोलें कि भाई ये तुम्हारी क्या हरकतें हैं। विद द डेविल कार्ड ये अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालो। हर वक्त तुम्हारी सोचों में मनफी बातें ही होती हैं, कभी कोई अच्छी बात नहीं होती। शक्ल अच्छी ना हो तो मुंह बात तो अच्छी करो, कुछ इस तरह का सार्कास्टिक टॉन्ट जिस जो अगले को थोड़ा सा कसवा दे। बिकॉज आप किसी भी सूरत में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी सूरत में कोई बुरी बात नहीं सुनना चाहते, कोई नेगेटिविटी नहीं सुनना चाहते। आप एक मुश्किल फेज से निकले हैं, किसी ने आपको बांधा हुआ था, पकड़ के बैठे हुए थे, अपने साथ एक नार्सिसिस्ट एक्ट में रखा हुआ था, चेन किया हुआ था, उठो बैठो मेरी मर्ज़ी से, खाओ पियो मेरी मर्ज़ी से, जाओ आओ मेरी मर्ज़ी से, हमें बता कर जाओ क्या कर रहे हो, कितनी सांसें ली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आज बिल्कुल फ्री स्पिरिट हो सकता है आपने शिफ्टिंग कर ली हो, आपने कोई ऐसा डिसीजन बनाया कि बस अब मुझे साथ में नहीं रहना। होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको फुल फ्लैज क्लैरिटी है कि भाई जब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना उगा रहे हैं, तो फिर मसला क्या है। यहाँ पर वैसे अर्निंग नहीं नज़र आ रही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक फ़ैसले को लेकर एक रिस्क लेने वाली बात नज़र आ रही है, किसी एक फ़ैसले को लेकर नया स्टार्ट लेने की बात नज़र आ रही है, किसी एक फ़ैसले को लेकर नेगेटिविटी से निकलने की बात नज़र आ रही है। और ये चीज़ आपको, ये फ़ैसला, ये रिस्क, ये एडवेंचर एक्चुअली आपको बहुत खुशी दे रहा है। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आप चाह रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स। या तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम अचानक से आ गया जिससे आपको काफ़ी खुशी मिली है। आपका कोई बेटा या कोई बेटी अपनी टीनेज को क्रॉस करके अब एक मेच्योर एज में आ गया है, एक एडोलेसेंस में आ गया है। आपका ये छोटा सिबलिंग भी हो सकता है जिसकी वजह से, जिसके होने से आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम फील हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि यार नाउ देयर इज़ समवन जिसकी वजह से मैं जो हूँ वो अब एक अच्छे तरीके से कोई चीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से किसी चीज़ पे रिस्क ले सकता हूँ। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। नाउ लेट्स सी कि किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा आज के दिन। कल एक्वेरियस था, लेट्स सी कि आज के दिन किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। कौन सा ज़ोडिएक साइन, कौन सा स्टार साइन आज आपको इन्फ्लुएंस करेगा। दो कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। नंबर 2, इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल नाउ, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। 2 दिन या 2 हफ्ते जो कुछ भी हो रहा है अच्छी फॉर्म में हो रहा है, अच्छे वे में प्रोग्रेस हो रहा है। आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आज का आपका जो भी डिसीजन है इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने का, या जितनी भी बातें मैंने बताई, या तो उसका रिज़ल्ट आपको 2 दिन में मिलेगा या उसका रिज़ल्ट आपको 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। आपने कोई लीप ऑफ फेथ लिया है तो उसका आउटकम आपको डेफिनेटली 2 दिन में पता चल जाएगा। इट्स इन योर बेनिफिट। देन जो स्टार साइन आपके पास इन्फ्लुएंस करेगा दैट इज़ कैप्रिकॉन। परसीव सक्सेस, एक डिटर्मिनेशन वाली बात है। ये आप खुद भी हो सकते हैं, आप जिससे रिलीज़ हो रहे हैं उसका खुद का स्टार साइन कैप्रिकॉन हो सकता है। विद इन 10 वीक्स या 10 मंथ्स, इट्स अबाउट अ ईयर, आपकी लाइफ में एक कैप्रिकॉन पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है। पूरे साल इन्फ्लुएंस रहे, या ये आपके साथ कोई ट्यूटोरियल्स पर काम करे, ये आपके साथ कुछ ऐसा मामला कर सकता है कि जिसमें दोनों की सक्सेस जो है वो इन्वॉल्व है, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। लेकिन आज के मैसेज ऑफ द डे से आज के डिसीजन से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज आपका डिसीजन है, आज आप जिस क्लैरिटी के साथ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं उसमें कैप्रिकॉन इन्फ्लुएंस रहेगा। ये आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 10 और नंबर 2 नोट कर लीजिए। चलिए, किस एंजल नंबर की तरफ आपका फोकस रहना चाहिए, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। Number 7, a spiritual number. I'm brilliant. That's great. Now you possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mysteries. Fool card की confirmation. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most.
हो सकता है कल रात आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसमें आपको एक होता है ना, इंसान के पास एक लिस्ट होती है कि यार ये वो मेरे काम हैं जो मुझको दुनियावी लेवल पे यानी प्रैक्टिकल लेवल पर सक्सेस दे रहे हैं, और ये वो मेरे काम हैं जो मुझे स्पिरिचुअल लेवल पर सक्सेस दे रहे हैं। तो आपके पास एक बहुत ही क्लियर और आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कौन सी हिडन बातें हैं जो कि मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपकी जो एबिलिटी है कि आप दोनों लेवल पर जिस इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करते हैं, जो कि 3D वर्ल्ड की भी होती है और 5D वर्ल्ड की भी होती है। तो जो आपकी सलाहियत है उसके लिए नंबर 7 आपको हेल्प करेगा। हो सकता है ये 7 दिनों की बात हो सकता है 7 महीनों में आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ कंप्लीट हो जाए। और ये तो ज़रूर है कि आपके पास अगर कोई मामला आता है, कोई आपसे ये कहता है कि मुझे ज़रूरत है या मेरे लिए काम कर दो, मतलब मेरे लिए मुझे ये दे दो या मुझे वो दे दो, तो आप उसको दोनों एंगल्स पे असेस करके उसके मामले में फ़ैसला कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे बच्चों के लिए हेल्प भी मांग सकता है, ये मुझे मैसेज चैनल हुआ तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें, और हैव अ ब्लेस्ड सेफ डे। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।